बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा चेंज होती नज़र आ रही है। जैसे ही इनख़ला हुआ है अमेरिका का, 90% अमेरिका यहाँ से निकल चुका है और किस तरह से अमेरिका को शिकस्त हुई है और वो यहाँ से भगोड़ा बन के जो है भाग निकला है, इसके ऊपर आज डिटेल से बात करते हैं। और तालिबान जिनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह ताला की जो है उनका एक ईमान था कि हम एक दिन कामयाब हो जाएंगे, और उनके पास एक मज़बूत जो ईमान था, उसके अंदर जज्बा था उनके अंदर कि एक दिन हम इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान को वापस ले लेंगे। तो जो 85% इलाका है अफ़गानिस्तान का, उसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल कर लिया गया है तालिबान की तरफ से। और जो इनके सूबे हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ और नक्शों की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनके ऊपर तालिबान का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है। और 6 में से जो 5 बॉर्डर हैं, क्रॉसिंग बॉर्डर जहाँ पे तिजारत होती है, उनके ऊपर सरहदी जो इलाके हैं उनके ऊपर भी तालिबान ने जो अपना कंट्रोल है वो पोस्टें संभाल ली हैं। पाकिस्तान की भी पोस्ट लगती है, ताजिकिस्तान की भी, वो सारी डिटेल आपके साथ रखती हैं और आपको इसमें बताएंगे कि अमेरिका जो अपने आप को एक बड़ा मगरूर किस्म का जो मुल्क समझता था कि मैं सुपर पावर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वो ईरान हो, इराक़ हो, चाहे वो शाम हो, लीबिया हो, अफ़गानिस्तान हो, मैं जहाँ पे चाहूँ तबाही मचा सकता हूँ, मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। उसके पास ऐसे ऐसे हथियार मौजूद थे कि आप यकीन भी नहीं कर सकते कि किस तरह से उसको जो है अब शिकस्त हुई है, किनके हाथों, एक निहत्ती अवाम के हाथों। सिर्फ़ उनके पास क्या था, एक जज्बा था, ईमान का जज्बा था उनके अंदर कि हमने अपने मुल्क को वापस लेना है, और उन्होंने वो करके दिखाया। मैं अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं जिन्होंने जंग लड़ी है, 2 दहाइयों तक वो जंग लड़ते रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं था, कोई ना उनके पास कोई असलहा था। तीसरी दुनिया के लोग हमें समझते हैं ये लोग कि ये तीसरी दुनिया के लोग हैं, जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया, ये वाले जो मग़रब के जो लोग हैं वो ये समझते हैं। लेकिन तीसरी दुनिया के लोगों ने भी उनको किस तरह से शिकस्त दी है, अपने जज्बे के साथ, अपने वलवले के साथ जो उनके अंदर मौजूद था, वो सारा आज हमें देखने को मिल रहा है। और पाकिस्तान का इसमें जो किरदार है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है। जैसे 2 अल्फाज इमरान खान के थे, एब्सोल्युटली नॉट, कि हम इनको अपने अड्डे कभी भी नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट, हम नहीं दे सकते। तो इसके ऊपर भी आज थोड़ी सी डिटेल से बात करते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाले करंट अफेयर के जो भी मामलात के ऊपर वीडियो बने उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। उसके साथ साथ फेसबुक का पेज वो भी आपने लाइक और फॉलो कर लेना है, उसके ऊपर भी आपको अपडेट टाइमली मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं जी जनाब। ये जो मैं आपके सामने एक नक्शा रखता हूँ, ये जो नक्शा है अप्रैल से लेकर जुलाई तक का, ये नक्शा मैं आपको सामने स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। इसमें मैं अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये जो 4 मंथ है, इन 4 मंथ में कितना कंट्रोल संभाला तालिबान की जानिब से, नक्शे की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो ब्लू एरिया है वो गवर्नमेंट को शो कर रहा है। अप्रैल के अंदर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंट्रोल था गवर्नमेंट का उस वक्त। अब आ जाते हैं जुलाई में, देखें 2 मंथ के बाद जो जुलाई का महीना अभी चल रहा है, वहाँ पे देख लें कि गवर्नमेंट की रिट कितनी ज़्यादा ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, और जो एरिया है ब्लू एरिया वो कितना ख़त्म हो चुका है जुलाई के मंथ के अंदर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जैसे ही अब 90% जो फ़ौजें हैं वहाँ से नेटो की वो निकल चुकी हैं और दुम दुबा के भाग चुकी हैं यहाँ से। और मैं आपको बताऊं कि 7000 फ़्लाइट जो हैं वो फ़ौजियों को और बाकी साजो सामान जो है C-17 के ज़रिए उन्होंने अपना सामान यहाँ से निकाला है। और 90% तकरीबन जो इनखला है वो यहाँ से हो चुका है नेटो फोर्सेस का, और बाकी जो ममालिक की फ़ोर्सेस हैं कुछ की यहाँ पे अभी मौजूद हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। तो इस तरह से एक सुपर पावर को दोबारा फिर से एक शिकस्त हुई है। अमेरिका के मुकाबले में तो अफ़गानिस्तान कुछ भी नहीं था ना, वो तो इसको कुछ समझता ही नहीं था। तो आज किस तरह से उसको शिकस्त हुई है, ये पूरी दुनिया ने तस्लीम की है। और अब मैं ज़रा आ जाता हूँ, जो नक्शा मैं आपको दिखा रहा था उसमें देखें कि जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर अब अगर देखें तो तालिबान का ये
एरिया जो है हाईलाइट कर रहा है कि किस किस सूबे के अंदर कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपनी जो है वो रिट कायम कर ली है। और मैं आपको इसके साथ साथ बताता चलूँ कि अब तक की जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक आ रही है वो सुबह जो हर्रात है तुर्कमानिस्तान की सरहद के साथ जो सूबा है वहाँ का एक ज़िला है रब्बात संगी, वहाँ पे जो कंट्रोल अब कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो 6 में से 5 बॉर्डर क्रॉसिंग पोस्ट है वो भी कब्ज़े में आ चुकी हैं अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके, जिनमें ताजिकिस्तान के साथ जो तिजारती पोस्ट है वो है, पाकिस्तान के साथ तुर्कमानिस्तान, चीन के साथ जो ये पोस्टें हैं, तिजारती पोस्टें हैं, ये बड़ी स्ट्रेटजी के साथ काम किया गया अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनकी जानिब से कि पहले हम जो बॉर्डर हैं उनको क्रॉस करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अंदर जो है हम दाखिल होते जाएंगे। अब अगर देखा जाए तो जो फोर्सेस हैं वहाँ पे मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं, 15-20 फ़ौजी हो सकते हैं। तो वो अपने या तो कुछ लोग जो हैं हथियार फेंक रहे हैं तालिबान के आगे, या कुछ लोग ताजिकिस्तान भी गए हैं उनके फ़ौजी, जो कुछ पाकिस्तान आए हैं। और इस तरह से तालिबान ने मुकम्मल वहाँ पे जो है एक कंट्रोल वहाँ पे संभाल लिया। और मैं आपको बताऊँ कि कंधार का जो इलाका है उसमें दाखिल हो चुके हैं। ये दूसरा बड़ा जो इलाका है अफ़गानिस्तान का, मतलब दूसरा बड़ा ये शहर है कंधार, जिसमें झड़पें अभी तक जारी है। वहाँ पे एक जेल है, जेल के अंदर कोई कहा जा रहा है कि 5000 के करीब तालिबान के जो बड़े हैं वो इसमें इस जेल के अंदर मौजूद है। वहाँ पर झड़पें जारी है फ़ोर्सेस के दरमियान, अफ़गान फ़ोर्सेस के दरमियान और तालिबान के दरमियान। लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी है तालिबान की कि किस तरह से वो अपना कंट्रोल जो है अफ़गानिस्तान के ऊपर वो कर रहे हैं। और अभी लेटेस्ट जो बयान आया है मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर का, वो भी मैं आपके साथ बता दूं कि उन्होंने कहा है कि जो बाइडन को उन्होंने पैगाम दिया मॉस्को के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, अगर हम चाहें तो तालिबान जो हैं वो 2 हफ़्तों के अंदर जो है मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान का जो निज़ाम है वो हम संभाल सकते हैं। ये दावा किया है जनाब शहाबुद्दीन दिलावर, मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर ने। और इसके साथ साथ अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, उम्मीद है कि वो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान ने, तुर्की ने, चाइना और रशिया ने पहले किरदार अदा किया था। अब जो है इसमें बराह रास्त ईरान भी शामिल हो चुका है। और तालिबान का जो वफ़द है दारुल हुकूमत तेहरान, जो कि ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है, उसके अंदर मुलाकात हुई है। अफ़गान जो गवर्नमेंट है उनके लोगों की और तालिबान के लोगों की वहाँ पे मुलाकात हुई है, जिसमें जो एक मुकम्मल हुकूमती लाहा अमल है वो तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले कुछ हफ़्तों के अंदर ये सारे मामला तय हो जाएंगे और उसके बाद एक मुकम्मल तौर पर जो है नई हुकूमत जो है वो वजूद में आ सकती है। तो ये वो सारी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है जो मैंने अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट है आपके सामने रखी है। इसके साथ साथ जैसे ही कोई नई अपडेट आती है उससे भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन अब तक के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।